ऐसे अरण्य में ये विश्रांत मंदिर है। ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं, ये तो आनंद की बात है। आज रात के लिए हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं क्या गुरुवर्य? ऐसा ही करते हैं। आप विश्राम कीजिए गुरुवर्य। आप दोनों लोग इस यात्रा से थक गए हैं। आप लोग विश्राम करो। मैं कुछ समय के लिए महादेव का ध्यान करूंगा। जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू शंकर। ओम नमः शिवाय। 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 ओम गुरुवर्य, वो देखिए, वो असुर आ रहा है। असुर, वो हमारी ओर आ रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव, वो देखिए, वो असुर हमारी ओर आ रहा है। गुरुदेव, असुर आ रहा है। गुरुवर्य, हर हर महादेव। कौन हो तुम? मेरा नाम गुणाध्य है। फिर से कहो, फिर से कहो। मैंने कहा मेरा नाम गुणाध्य है। भला करे, भला करे। आपको मेरा प्रणाम। किंतु आप कौन हैं? मैं हूँ असुरों का राजा, असुर राज काराभूत। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे जानते हैं, किंतु मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं एक मानव हूँ। आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप मुझे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे इसका कारण बताइए कारबुत। मैं यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आया था। आपको मेरा प्रणाम है। गुरुवर्य, शिष्य डरो मत, डरो मत। ये हमारा शत्रु नहीं है, अपितु मित्र है। ये सत्य है। मैं यहाँ महादेव का ध्यान कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ। चलता हूँ। देखो शिष्यों, आप दोनों यहीं रहो। जल्दी आइए। जी जी। चलिए। विराजिए। हर हर महादेव शंभू शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। असुरराज करबुत। मैं असुर नहीं हूँ। कुबेर के श्राप के कारण ही मैं असुर बन गया। पता है ये सब कैसे हुआ? अच्छा, तो तुम एक यक्ष हो। कुबेर के श्राप के कारण तुम असुर बन गए। ये कैसे हुआ? ये एक बहुत ही विचित्र घटना है। मैं आपको बताऊंगा। मैं एक यक्ष हूँ, बहुत सुंदर और बहुत खुश था। मेरे पास धन संपदा भी बहुत थी। मेरा एक मित्र था जो असुर था। वो असुर था परंतु बहादुर और पराक्रमी था। हम दोनों हर दूसरे दिन यही मिलते थे। एक दिन हमने एक ऐसी इच्छा की जो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। तो मित्र, मैं ही ऐसा असुर हूँ जिसकी मित्रता एक यक्ष से है। मैं ही ऐसा हूँ। हाँ, ये सत्य है। मैं तो यक्ष हूँ, फिर भी मैं एक असुर के साथ अपनी मित्रता करता हूँ। बस वो मैं ही तो हूँ। ये तो इतिहास में लिखा जाएगा। केवल इतिहास में नहीं लिखा जाएगा, ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि असुर और यक्ष के बीच मित्रता हो ही नहीं सकती, फिर भी मित्रता हो गई। ये तो बहुत ही सुंदर बात है कि हम दोनों मित्र बन गए। ये आश्चर्य है ना?
अरे मित्र, इसमें आश्चर्य क्या है? आप भी अच्छे व्यक्ति हैं और मैं भी। अब दो अच्छे व्यक्तियों में मित्रता हो गई है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? विभीषण भी तो श्री राम के मित्र थे। श्री राम भगवान थे, विभीषण असुर। फिर भी दोनों की मित्रता कितनी गाढ़ी थी। ये सत्य है। हम दोनों की मित्रता सदैव ऐसे ही बनी रहेगी। सदैव ऐसे ही बनी रहेगी। परंतु मित्र, मैं कई दिनों से तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संकोच मत करो, पूछ सकते हो मुझसे। अरे मित्र, अब क्या बताऊं, प्रतिदिन मांस खाकर मैं उब गया हूँ। कोई दूसरा स्वाद मिल ही नहीं रहा। तो वो यक्ष लोग जो खीर खाते हैं ना, वही खाना चाहता हूँ। ये तुम्हारी इच्छा है। हाँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बस अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। लो। अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो तृप्त हो गया। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई ना? हम प्रतिदिन यही खीर खाया करते हैं। तुम भी इसे पेट भर के खाओ। सच्चे मित्र हो, तुमने मेरी इच्छा पूरी की। समय आने पर मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हे मूर्ख, दारपुत, तुम यक्ष हो और तुमने असुरों के साथ दोस्ती की है और तुमने यक्षलोक की खीर भी इस असुर को खिलाई है। पापी, मेरा श्राप है, तुम भी अब से असुर बन जाओ और इस भूलोक में रहो। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु। तुम क्षमा के लायक नहीं हो, अपने श्राप का अनुसरण करना होगा। प्रभु, प्रभु कुबेर। मैं क्या बन गया? प्रभु, कुबेर प्रभु, ये किस प्रकार की स्थिति है? मेरी स्थिति देखो मित्र, मेरी स्थिति देखो। मेरे मित्र, मेरे कारण ही तुम्हारी ये स्थिति हुई है मित्र। आप देख रही हो पार्वती, इस दुनिया में सुख और दुख का अंतिम चरण यही है। इस शमशान में जो आग जल रही है, वैसा ही जीवन हमने इंसान के लिए बनाया है। इंसान जब तक जीवित रहता है, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए कितना पाप करता है, यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता के विरुद्ध हो जाता है और अंत में इस तरह जलकर राख हो जाता है। किंतु उनका शरीर जलने के बाद मानव की आत्मा पाप पुण्य के अनुसार मुझ में विलीन हो जाती है। यही सृष्टि का रहस्य है। प्रभु, आपको संपूर्ण सृष्टि को सुख और संतोष देना चाहिए था, परंतु आप दुख और कथनयान, स्वार्थ और क्रोध देकर एक दूसरे से द्वेष करने पर बहुत विवश करते हैं। अंत में उन्हें चिता में जला दिया जाता है। आप उन्हें अमर क्यों नहीं बनाते? यदि ऐसा किया तो मनुष्य भगवान बन जाएगा और फिर वो हम पर आक्रमण करेगा और फिर हमारे अधिकार और हमारे दैवेत्य पर प्रश्न उठाएगा। वो देखो, प्रभु, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? प्रभु, मैं यक्ष करबूत हूँ। करबूत? यक्ष के रूप में हो तुम, परंतु असुरों के रूप में क्यों? माता, मेरी कथा बहुत ही दुखदाई है। मैंने एक असुर से मित्रता की है। उसने एक दिन यक्षलोक की खीर खाने की इच्छा प्रकट की थी। मैं उसके स्नेह को ठुकरा नहीं पाया। मैंने यक्ष की खीर उसे खाने के लिए दी। ये देखकर कुबेर ने आवेश में आकर मुझे असुर बनने का श्राप दे दिया। प्रभु,
मैं कुबेर के श्राप के द्वारा ही असुर बन गया हूँ प्रभु। मुझे इससे मुक्त कीजिए प्रभु, मुक्त कीजिए। करबुध, कुबेर द्वारा दिए गए इस श्राप से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। मैं इसमें असमर्थ हूँ। प्रभु, ऐसा मत कहिए प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ। यदि आप ही ऐसा कहेंगे तो मेरी सहायता कौन करेगा? स्वयं को ही मैं समाप्त कर दूंगा। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। प्रभु, आपको इनको श्राप से मुक्त करना असंभव है, तो इन्हें श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग बताइए। करबुध, इस विंध्य अरण्य में आप असुरों के राजा के रूप में निवास करेंगे तथा इस अरण्य की देवी विंध्यावासिनी देवी के दर्शन पाने के लिए ऋषि कांत्या इधर आएंगे और वो ऋषि आपको विद्याधर की कहानी सुनाएंगे और वो कहानी सुनने के लिए आपको एक महान लेखक का नाम बताना होगा और तब आपको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद प्रभु। आप श्राप से मुक्त नहीं कर सकते तो उससे मुक्त होने का मार्ग बता दीजिए। कृपया करके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। वो प्रभु। क्या है? वो ऋषिकांत्य कौन है प्रभु? कहाँ है और कब आएगा प्रभु? कारबुध, तुम निश्चिंत रहो, ऋषिकांत्य तुमसे स्वयं मिलने आएंगे। मैं आपका आभारी हूँ प्रभु। मैं आभारी हूँ, मुझे स्वयं महादेव और पार्वती के दर्शन मिले। मेरा जीवन धन्य हो गया। शंभो शंकर, हर हर महादेव, शंभो शंकर। अतः महादेव ने कहा कि ऋषि कांत्या के द्वारा ही मेरे श्राप से ही मुझे मुक्ति मिल पाएगी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं कांत्या ऋषि की राह देख रहा हूँ। अब लगता है श्राप से मुक्त होने का समय आ चुका है। अवश्य, महादेव के आशीर्वाद से इस श्राप से आपको मुक्ति मिलेगी। कारबुध, आप उन ऋषि कांत्य को जानते हैं क्या? मैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्हें भी मेरी ही तरह श्राप के कारण ऋषि कांत्य बनना पड़ा। सत्य में वो ऋषि नहीं है। उनका नाम पुष्पदत्त है और वो महादेव के भक्त हैं। कैलाश में महादेव और पार्वती की सेवा कर रहे थे और फिर श्राप के कारण ही। श्राप? उनको किसने दिया है श्राप? उनको कौन श्राप दे सकता है? और कौन? स्वयं भगवान महादेव और पार्वती। ये कैसे हुआ? वो कैलाश है। कैलाश में एक दिन पार्वती और महादेव भगवान पाशा क्रीड़ा में मग्न थे। माता पार्वती महादेव के विरुद्ध जीतने का आनंद पाना चाहती थीं। क्रीड़ा में समय व्यतीत हो रहा था। भगवान भी इस बात को जानते थे। कुछ समय के उपरांत महादेव ने पार्वती माता को रोक दिया। क्या हुआ प्रभु? आपने मुझे क्यों रोका? कुछ नहीं देवी, यदि हम बिना किसी शर्त के खेलेंगे तो क्रीड़ा में उत्साह नहीं रहेगा। परंतु आप शर्त लगाकर कभी जीते नहीं हैं, ये तो आपको ज्ञात है ना। आशा है कि आप भूले नहीं होंगे, बस आपको याद दिला रही हूँ। मेरे प्राण के, मेरी शक्ति के, मेरे शरीर का आधा हिस्सा हो तुम, किंतु अहंकार से भरा तुम्हारा आत्मविश्वास उचित नहीं है देवी। नहीं प्रभु, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जब भी आप पासा क्रीड़ा में मुझसे शर्त लगाते हैं तो सदैव हार जाते हैं। यदि आपने शर्त नहीं लगाई तो आपकी विजय जरूर होगी। तुम इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकती हो पार्वती? आप मेरे साथ कई बार पासा खेल चुके हैं। आप हमेशा विजयी रहे हैं, लेकिन जब भी शर्त लगी है तो विजयी मैं ही रही हूँ। इस बार भी ऐसा ही होगा प्रभु। जब भी आप मेरे साथ शर्त लगाएंगे तो कभी विजयी नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं, किंतु इस बार क्रीड़ा में हम ही जीतेंगे देवी। जरूर, पर आप क्या शर्त लगा रहे हैं बताइए तो। पार्वती, इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा नहीं है और इसका तुम्हें ज्ञान है। मुझे पता है, इसीलिए आप सोचकर बताओ कि आप क्या शर्त लगाने जा रहे हो, मुझे भी तो पता चले। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजय मेरी ही होगी। इस क्रीड़ा में तुम नहीं जीत पाओगी। अगर मैं जीती तो? क्योंकि देवी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही अद्भुत कहानी है ये कहानी सुनकर तुम प्रसन्न हो जाओगी। अब तुम कहो तो मैं कहानी सुनाऊं? अवश्य। क्या आप वास्तव में मुझे दिलचस्प कहानी सुनाएंगे क्या?
तो चलिए खेलते हैं। परंतु विजय मेरी हुई तो? मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत होगी। आपने कभी नहीं सुनी होगी प्रभु। ठीक है, ऐसी कहानी जिसे मैं नहीं जानता और आप वो कहानी जानती हैं। यदि आप हार गई तो आप हमें वो कहानी सुनाएंगी। हाँ, मैं आपको सुनाऊंगी प्रभु। ठीक है, चलो खेलते हैं। क्रीड़ा शुरू करते हैं। ठीक है, 4 और 6। ठीक है। भृंगी, आदेश दीजिए माता। हम एकांत में समय बिताना चाहते हैं। किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना। ये मेरा आदेश है। आदेश का पालन करूंगा। आश्चर्य है। 4 और 3। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। रुक जाइए पुष्पदंत, रुक जाइए। अरे भृंगी, क्या हुआ? मुझे इस समय महादेव के दर्शन से रोक क्यों रहे हो? बोलो, मुझे महादेव के दर्शन करने दो। संभव नहीं है। इस समय माता पार्वती और महादेव के दर्शन पाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। माता पार्वती ने मुझे ऐसा आदेश दिया है। भृंगी, तुम्हें हुआ क्या है? मैं महाभक्त हूँ। जब भी मेरी इच्छा हो मैं महादेव के दर्शन कर सकता हूँ और तुम रोक रहे हो। कह रहे हो इस समय उनका दर्शन पाना संभव नहीं है। मति भ्रष्ट हो गई। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आप सेवक हैं और मैं एक द्वारपालक हूँ। आप भक्त हैं और मैं भी एक भक्त हूँ। मैं एक द्वारपाल हूँ और मुझे माता के आदेश का पालन करना ही है। जाइए, चले जाइए। किसी और समय माता पार्वती के दर्शन के लिए आइए। जाइए। आप क्रोधित मत होइए। देखिए, क्रोधित मत होइए। मेरे मन में इच्छा जागी तो मैं दर्शन के लिए कैसे नहीं आता? यह असंभव है। जैसा आपने कहा, मैं किसी और समय आके उनका दर्शन कर लूंगा। चलता हूँ। ठीक है। इस संसार के रक्षक और देवी पार्वती की क्रीड़ा हो रही है। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। नैनों के होते हुए भी यदि मैं ये मनोरम दृश्य नहीं देख पाया तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। कुछ भी हो, मैं देखूंगा, परंतु ये भृंगी मुझे जाने नहीं देगा। क्या करूं? पार्वती और महादेव तो अपने आनंद में मग्न होंगे, वो मुझे देखेंगे क्या? संभव नहीं है। अर्थात भृंगी मुझे देख ना पाए, इसलिए मुझे अदृश्य शक्ति का प्रयोग करते हुए अंदर पहुंचना है। ओम नमः शिवाय। कथा सागर है ये जीवन मूल्यवान।